12 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाके बिजली से महरूम हैं। सिर्फ पेशावर और नौशहरा के चंद इलाकों में बिजली बहाल हुई है। कोयटा डिवीज़न, रुखशान डिवीज़न, योब डिवीज़न, कलाट डिवीज़न, सिबी डिवीज़न और नसीराबाद डिवीज़न के तमाम अजला में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बात करने के लिए कोयटा और पेशावर में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। पेशावर से ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगिश और कोयटा से फजल तवाब ने हमें ज्वाइन किया है। पहले पेशावर का रुख करेंगे। मुमताज़ बंगिश हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ बंगिश, बताइएगा पेशावर के कौन कौन से इलाके हैं जहां बिजली बहाल कर दी गई है और कितने इलाके अभी भी तारीकी में डूबे हुए हैं? जी, इस वक्त जो सूरत हाल है पेशावर में हयाताबाद के अलावा चंद एक और इलाके हैं और इसके अलावा नौशहरा में चंद इलाके हैं जहां पे बिजली की सप्लाई बहाल की गई है। मर्दान में सिर्फ हथियान का इलाका है जहां बिजली बहाल की गई है। दीगर तमाम अजला में, खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला में बिजली की तरसील जो है अभी तक मुअत्तल है। अगर हम जनूबी अजला की बात करें तो डी खान में मुकम्मल तौर पर अभी तक ब्रेक डाउन है। कल रात से 12:15 बजे से ये जो ब्रेक डाउन का सिलसिला शुरू है वो अभी तक वैसा ही है। इसके अलावा टांग का इलाका है, बन्नू और लक्की मरवत में भी यही सूरत हाल है, वहां पे अभी तक बिजली बहाल नहीं हो सकी है। इसके अलावा करक, कोहाट और हंगो के इलाकों में भी बिजली की तरसील जो है अभी तक मुअत्तल है। इसी तरह जो शुमाली अजला हैं, जो मर्दान के अलावा सवाबी और मलकन डिवीजन है और इसके अलावा जो हजारा के इलाके हैं वहां पे भी बिजली का निज़ाम उसी तरह दरम बरम है। हजारा के चंद इलाकों में छोटे छोटे जो इलाके हैं वहां पे कुछ इलाकों में बिजली जरूर बहाल है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर आबादी जो है अभी तक बिजली से महरूम है। पेस्को काम का कहना यह है कि बतदरीज बिजली बहाल की जा रही है, लेकिन पेशावर और नौशहरा के अलावा कोई ऐसी काबिल जिक्र जगह नहीं है जहां पे यह कहा जा सके कि वहां की अक्सर इलाकों में बिजली बहाल हो गई हो। पेस्को काम का ये भी कहना है कि चूंकि ये कौमी सतह का मसला है, इसलिए नेशनल लेवल पे जिन जिन स्टेशन का उन्हें कहा जाता है कि वहां पे बिजली बहाल की जाए तो वहां पे बहाल की जाती है और दीगर जो स्टेशन है उसमें बतदरीज ये सिलसिला जारी रहेगा और आइंदा चंद घंटों में ही बिजली बहाल हो सकेगी। अगर कबायली अजला की बात करें तो जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान, कुरम, इसके अलावा बाजवड़ और मोहम्मद की जितनी भी अजला है सब की सब में बिजली इस वक्त नहीं है और कल रात 12:15 बजे से यही सिलसिला है। वहां पे भी टेस्को काम का भी यही कहना है कि वहां बिजली की सप्लाई जो है फिलहाल मुअत्तल है और किसी ग्रेड स्टेशन में बिजली बहाल नहीं की जा सकी है। अलबत्ता कोशिश की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला के बाद जो जमशुदा कबायली अजला है वहां पर भी बिजली जल्द अज जल्द बहाल हो। ताम हुकाम का कहना यह है कि इसमें अभी मजीद चंद घंटे लग सकते हैं और मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह जूं दीगर अजला में और दीगर इलाकों में बिजली बहाल होगी तो कबायली अजला और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला जो है वहां पे बिजली आहिस्ता आहिस्ता बहाल की जाएगी। जी सही, तो कुछ देर में बिजली बहाल की जाएगी, चंद घंटे भी लग सकते हैं ये कहा जा रहा है। मुमताज़ बंगिश साथ ही मौजूद रहेगा। कोयटा चलते हैं, फजल तवाब से जानते हैं। जी फजल, कहिएगा कोयटा की क्या सूरत हाल है, किन किन इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है और जिन इलाकों में अभी तक नहीं की गई है क्या टाइम फ्रेम दिया गया है, कब तक बिजली बहाल हो जाएगी? देखिए, इस तरह है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के 30 अजला इस वक्त तारीकी में डूबे हुए हैं। गुज़िश्ता 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है कि सूबे के जो 33 अजला है वहाँ पर बिजली की फराहमी तो है ताहाल मुअत्तल है। केस्को हुकाम का ये कहना है कि नेशनल ग्रिड से ही बिजली की फराहमी जो है इन 33 अजला में की जाती है, जहाँ से जो है बिजली की फराहमी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से इन 30 अजला में जो बिजली की फराहमी है वो ताहाल मुअत्तल है। जबकि इसके अलावा जो ईरान से मुंसलिक सरहद है मकरान डिवीज़न, वहाँ के सिर्फ 2 अजला में चूँकि वो ईरान से बिजली वहाँ से फराहम की जा रही है तो वहाँ पर बिजली है। तहम सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा समेत सूबे के 30 अजला मुकम्मल तौर पर इस वक्त तारीकी में डूबे हुए हैं, जिसमें कोयटा डिवीज़न, सिब्बी डिवीज़न, नसीराबाद डिवीज़न, जोब डिवीज़न, कल्लाट डिवीज़न के जो तमाम अजला है वो इस वक्त तारीकी में डूबे हुए हैं। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने की वजह से खसूसन सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा के जो 2 बड़े अस्पताल है, बोला मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल
ہسپتال اور سول ہسپتال، جبکہ اس کے علاوہ صوبے کے دیگر اضلاع میں جو موجود اسپتال ہے وہاں پر مریضوں کو اور انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رات گئی بھی کچھ کیسز ایسے رپورٹ ہوئے کہ جو چونکہ کوئٹہ کے 2 اسپتالوں میں تو جنریٹر سٹارٹ کر دیا ہے آئی سی یو وارڈ کے لیے اور دیگر جو خاص وارڈ ہے ان کے لیے، مگر اوورآل جو بجلی کا نظام درم برہم ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیسکو کا حکام کا یہ کہنا ہے کہ جب تک بجلی کی فراہمی شروع نہیں ہوگی اس وقت تک پہلے مرحلے میں صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ متبادل ذرائع سے بجلی کی فراہمی شروع کی جائے، مگر تاحال اب تک 12 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے کہ کوئٹہ سمیت صوبے کے 30 اضلاع میں اس وقت تک بجلی جو ہے ٹھیک ہے فضل طواب، آپ نے بتایا یقینی طور پر تمام ہاسپٹلز ہی بریک ڈاؤن کی وجہ سے حساس قرار دیے جا رہے ہیں اور انتظامیہ کی بھی کوشش یہی ہے کہ جلد از جلد سب سے پہلے ہاسپٹلز میں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ممتاز بنگش، آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی پشاور کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر کیا آلٹرنیٹیو پلان ہے، کیا متبادل نظام موجود ہے؟ اگر مریضوں کو زیادہ ضرورت پڑ سکتی ہے کوئی ہیوی مشینری کے ذریعے میڈیکیشن دینے کی تو اس کے لیے ہاسپٹلز کے پاس کیا نظام موجود ہے؟ بالکل، کل رات کے وقت جب بجلی کی ترسیل جو ہے معطل ہو گئی تو اس وقت پشاور کی 3 بڑے اسپتالوں میں ایک باقاعدہ طور پر ایک لائحہ عمل بنایا گیا جس میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ تھے ان کو بجلی کی ترسیل جو ہے جنریٹر کے ذریعے ممکن بنائی گئی اور جو دیگر شعبے تھے ان سے بجلی کا لوڈ کم کر دیا گیا۔ جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن دور دراز کی جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں مسلسل 12 گھنٹے جنریٹر چلنے کے بعد اب بعض جگہوں پہ جنریٹر بھی بند کر دیے گئے ہیں اور صرف ان جگہوں تک جو آئی سی یو ہیں جو سی سی یو ہیں وہاں پہ بجلی ابھی فراہم کی جا رہی ہے، لیکن ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ اگر مزید اس میں تاخیر ہوتی ہے تو جو سٹینڈ بائی جنریٹرز ہیں وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیں گے اور ان کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے۔ جتنی بھی جو یو پی ایس پہ جو شعبے ممتاز بنگش، آپ ہمیں پشاور سے آگاہ کر رہے تھے، فضل طواب کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔